और सींग कितने थे? 10 सींग थे। और उनके ऊपर मुकुट कितने थे? 10 थे। और सिर कितने थे? 7। इसने सिर बना लिया अपने, ये उसने अपना रूप बनाया हुआ, असेंबल किया होता है लोगों को बर्बादी के लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो थे लिखा, यहाँ पर प्राणी है अलग अलग। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, चौथा प्राणी उड़ते हुए काव की तरह। 8वीं आई पढ़ेंगे। चारों प्राणी 6 पंख हैं। ये जो चारों प्राणी बात कर रहे हैं, इन चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, जो कल भी मैं कह रहा था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं। इन प्राणियों के चारों और भीतर भी आंखें ही आंखें हैं, इसलिए उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। कौन कहता है कि मैं यहाँ छुप के पाप करूं? कौन कहता है कि मैं वहां जाके पाप करूं? कौन कहता है कोई देख नहीं रहा, मैं रजाई लिया या कंबल ओढ़ा बैठ के अपने क्या बोलते हैं पोर्नोग्राफी कर लूं और तरह तरह के वीडियो देख लूं और साइलेंट मोड पे रख करके और अपना हेडफोन लगा करके, साथ में माँ बाप भी लेटे हुए हैं, लेकिन उनको बेवकूफ बनाया जाए। उसकी आंख नजर कर रही है। अगर आपको इसका नतीजा देखना है तो सबोपदेशक मेरे साथ, सबोपदेशक उसका 11 अध्याय निकाले, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आप जो कर रहे हैं छुप छुप के, उसका क्या नतीजा होगा। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय, उसका 11 और 12 यहाँ लिखा, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। लिखा अपनी जवानी में आनंद कर, कह रहा है अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। ये जवान चाहते रहते हैं फ्रस्ट्रेट रहना, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अपनी मनमानी कर अपनी मनमानी। ये कई लोग अगर आगे नहीं पढ़े तो कहेंगे बाइबल में लिखा है जवानों को अपनी मनमानी करने को, लेकिन आगे ध्यान से पढ़ना, उसे पूरी आयत को पढ़ना। और जो तेरी दृष्टि में अच्छा लगता है उसे कर, ये जवानों को कहा गया। परंतु ये जान रख, परंतु लिखा है, परंतु मीन्स ये क्या बोलते हैं, सफिक्स है, इसको जोड़ दिया है इसके साथ। परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ऑलराइट, आगे फिर 10 आई, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। यानी कि तू जो फ्रस्ट्रेट होता रहता है ना बात बात में, ये अपने अंदर से दूर कर। जवानों को कह रहा है, जवान मेरे 13 साल से लेकर के जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के, अपने मन से दुख दूर। इसका मतलब है कि उनके मनों में कुछ फ्रस्ट्रेशन रहती है। बाइबल में लिखा है बच्चे के, बालक के मन में मूर्ता रहती है, जवान के मन में मूर्ता रहती है। ऑलराइट, और वो छड़ी की डांट से ही निकाली जाती है। उसको निकालने का जो यंत्र है वो छड़ी की डांट है। अगर आपका बेटा बेटी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आपके सामने इन चीजें फोड़ रहे हैं, उसी घड़ी छड़ी लो और जहां भी लगानी लगाओ उसे। आई परमिट यू, आई परमिट यू। अगर वो कहेगा नहीं मैं पुलिस में जाऊंगा, जा मत जाना। डिसिप्लिन कर रहा, पाला मैंने तुझे, पैदा मैंने किया तुझे, तेरी शादी नहीं। अगर शादी भी हो गई और घर में बैठे हुए और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बच्चों की तरह, माँ बाप के सामने बैठे हैं, आपके पास पूरा अधिकार है डंडा लेकर के उनको डिसिप्लिन करने का। हालेलुया। आप अगर दादा दादी भी हैं घर में, आपके बच्चे अगर गलत राह पे, आपके पास पूरा अधिकार है उनको डिसिप्लिन करने का, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है सारा। आपके अलग हो गए, अलग घर में रहते वहां कर रहे हैं, फिर अलग बात है। लेकिन अगर वो आपके छत के नीचे है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल एज ए हेड। लेकिन अगर हेड ही उल्टी चाल चलेगा तो फिर सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा जो उसके अधीन है। अपने मन से खेद दूर कर, अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा है, हे नबियों को मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुमने संसार पर जय पाई है। तुमने अपने संसार पर जय पाई है, तूने उस दुष्ट के ऊपर जय पाई है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। सो इसका मतलब कि तुम जय पा सकते हैं।
तुम जो बात बात में फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं और बात बात में तुम ऐसे हो जाते हैं चिड़चिड़े, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के बजाय उन्हें ओवर एक्सपेक्ट करते रहते हैं बैठ करके, और उसके बाद एक्सप्रेशन करने का टाइम आता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, घर का माहौल खराब होता है। मत करो ऐसे। मैं सीएफटी के बच्चों को एक डिसेंट बच्चे समझता हूं। सीएफटी चर्च के सारे बच्चे नौजवान जो है उन्हें एक मैं समझदार बच्चे समझता हूं। कोई भी बच्चा जो है किसी के भी सामने मूर्खता या मूर्खता की तरह एक्ट नहीं करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मैं उन्हें वचन सिखाता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ समय लगाता हूं। रोज मैं आपके घर आता हूं आपसे बात करने के लिए। अगर फिर भी अगर मेरे वो बच्चे कहना नहीं वो मेरे नहीं है। आमीन। 12 लिखा, 12 में लिखा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और तुझ पर आए, जिसमें तू कहे कि अपने सृजनहार को याद रखो। तो ये जो सीएफटी चर्च के बच्चे रोज सुबह शाम मेरे साथ बैठते हैं, ये मैं बच्चों को सृजनहार को याद रखें, ताकि जो आपके साथ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, आप परमेश्वर के भय में रह के चलते। यीशु से मांगे, आपकी हर भावना को जानता हो। यीशु से कहें, वो आपकी हर विचार को जानता है, आपकी हर बात को वो समझता है, आपके माँ बाप से भी अच्छा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से कहें, वो अच्छा मित्र है, वो आपका, वो बड़ा भाई है आप सबका। हालेलुया। मेरा भी और आप सबका। लिखा है, इससे पहले कि तुम कहें मेरा मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया है, खाना नहीं खा रही है, जब कमजोर हो गई है, पतली हो गई है, बस चिड़चिड़ रहती है, जरा सा बोले तो ऐसे हो जाता है, हो जाती है, और ऐसा हो रहा है। ये वही है जो जवान जो अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण में रखे हुए हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को याद रखे हुए हैं। उनके मनों में यही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये सीएफटी चर्च के बच्चों के अंदर नहीं होगा। मैं सारी बातें डिलीट कर दूंगा आपके दिमाग से। हालेलुया। मैं तुम्हें एक पवित्र कुमारी की तरह, अगर तुम्हारी शादी भी करनी है तो मैं करूंगा तुम्हारी शादी। हालेलुया। जब मैं सौंपूंगा तुम्हारे साथी के सामने तो मैं ही हाथ दूंगा उसका। लेकिन उससे पहले मैं आपका गवाह बनना चाहता हूं कि आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करें। हालेलुया। से आमेन। अगर नौजवान सुन रहे हैं तो से आमेन। अगर उनके माँ बाप सुन रहे हैं तो से आमेन। हालेलुया। अगर उनके भाई बहन सुन रहे हैं तो भी करें से आमेन। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सो प्रियो, मुझे नहीं पता मैं क्यों चला गया पीछे। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं, द लैम्ब ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं। मैं ये आयतें पढ़ के खत्म करूंगा। चारों प्राणियों के 6-6 पंख और चारों और भीतर आंखें ही आंखें, वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं। रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? बोले मेरे साथ, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला। ये गाते रहते हैं।